let's study the next part of the story, or you can say the rest part of the story, the sound machine by Dahel, part 5, right? The blade cut it deep into the wood and stuck there, and at the instant of impact he heard अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डनरी नॉइज़। एक्चुअली क्या था, पिछले पार्ट में आपने स्टडी किया था कि क्लॉजनर ने एक्स लिया अपने हैंड में और उन्होंने जो बीच ट्री है, बीच ट्री है, उसके जो ट्रंक पे उन्होंने स्ट्राइक किया एक्स से। तो उससे क्या हुआ जो है कि द ब्लेड कट डीप इनटू द वुड एंड स्टक देयर। तो जो एक्स है उसने जो है वहाँ पे एक जैसे ऊंड होता है, गहरा सा गैस बनाया, घाव कर दिया और वहीं पे वो अटक गई, स्टक हो गई। एंड एट द इंस्टेंट ऑफ द इम्पैक्ट ही हर्ड मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नॉइज इन द ईयरफोन। अच्छा, मिस्टर क्लॉजनर उस समय ईयरफोन पहने हुए थे और ईयरफोन उनकी डिवाइस मशीन से अटैच थे। तो जब उन्होंने जिस समय स्ट्राइक किया, जिस समय वो उन्होंने वुड पे घाव बनाया या राइट जैसे आप कह सकते हैं, तो उस समय उनको ईयरफोन में एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आवाज़ साउंड सुनाई दिया। इट वॉज ए न्यू नॉइज़। अभी तक उन्होंने ऐसा नॉइज़ नहीं सुना था। दिस वॉज अ डिफरेंट टाइप ऑफ नॉइज़, राइट, अनलाइक एनी ही हैड हर्ड बिफोर ना। ये किस तरह का नॉइज़ था, साउंड था, हार्श, नोटलेस, मतलब इसमें जो रैपिड और शॉर्ट साउंड होता है इस तरह का नहीं था। ये कुछ इनॉर्मस हैवी साउंड था, ग्रोलिंग जैसे गुर्राने जैसा कुछ, राइट, ग्रोलिंग साउंड। लो पिच था, ये काफ़ी स्क्रीमिंग साउंड तो था ही। क्विक एंड शॉर्ट लाइक द नॉइज ऑफ द रोजेस, राइट, ये इस तरह से रोजेस में जैसा नॉइज़ आया था उनको कट करने समय, वैसा नॉइज इसमें नहीं था। बट ड्रॉन आउट लाइक ए सॉब, ये कुछ जैसे हम लोग रोते हैं ना, सिसकते हैं, रुक रुक के रोते हैं, सॉबिंग, कुछ इस तरह का था। ओके, फॉर फुल्ली ए मिनट, और ये थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग था, ऑलमोस्ट 1 मिनट तक क्लॉजनर ने इस साउंड को सुना। और ये थोड़ा ये लाउडर था, लाउडेस्ट था। एट द मोमेंट व्हेन द एक्स स्ट्रक, उस मोमेंट जब एक्स उसमें स्ट्रक हुआ उस ट्री में, फेडिंग ग्रेजुअली फेंटर एंड फेंटर एंटिल इट वाज गॉन, इस तरीके से। फिर उसके बाद से जो वो साउंड है या नॉइज़ कहें, वो धीरे धीरे कम होता चला गया, फेंट होता चला गया। क्लॉजनर स्टेयर्ड इन horror at the place where the blade of the axe had sunk into the wood flash, right? उस वुड फ्लैश में वो एक्स का ब्लेड है, जो नुकीला पार्ट है, पॉइंटेड, वो अभी भी धंसा हुआ था, संक था उसमें। ओके, एंड क्लॉजनर थे वो एक्चुअली उसे घूर रहे थे, जैसे कि वो हॉरीफाइड हो गए हों, राइट, एकदम सरप्राइज्ड हो गए हों, वंडर स्ट्रक हो गए हों, इस तरीके से। देन जेंटली ही टुक द एक्स हैंडल, वर्क द ब्लेड लूज एंड थ्रू द थिंग टू द ग्राउंड। मिस्टर क्लॉजनर ने वो एक्स वहाँ से निकाला, उस ट्री में जो स्ट्रक था उसे बाहर ग्राउंड पे रखा। विद हिज फिंगर्स ही टच्ड द गस, वो जो उन्होंने चोट पहुँचाई थी जहाँ पे, राइट, जहाँ पे वो ऊन बन गया था, उन्होंने फिंगर से उसे टच किया। जो एक्स से उन्होंने चोट पहुँचा के मार्क बनाया था। ओके, एक्स हैड मेड इन द वुड, टचिंग द एजेस ऑफ द गैस, ट्राइंग टू प्रेस, जो ऊपरी पार्ट था उन्होंने उस पर प्रेस किया। क्लोज द वुंड, इस तरह से उन्होंने उस घाव को बंद किया। एंड ही केप्ट सेइंग, और वो कहते रहे, ट्री ओ ट्री, आई एम सॉरी बट इट विल हील, ये ठीक हो जाएगा, इट विल फील फाइन, ये बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। फॉर ए वाइल ही स्टूड देयर विद हिज हैंड्स अपॉन द ट्रंक ऑफ द ग्रेट ट्री, राइट, कुछ देर तक वो इसी पोजीशन पर रहे, राइट। Then suddenly he turned away and hurried out of the park. Suddenly वो वहाँ पार्क से बाहर निकले, एक रोड होते हुए, थ्रू द फ्रंट गेट एंड बैक।
राइट। हाँ, पहले तो वो कुछ देर अपने स्टूड देयर हैंड्स अपॉन द ट्रंक एंड ग्रेट ट्री, और सडनली वो वहाँ से हुए और वो अपने घर की ओर गए, राइट। ही वेंट टू द टेलीफोन, कंसल्टेड द बुक, डायल नंबर, बुक्स में उन्होंने नंबर देखा, ओके, टेलीफोन बुक में, और उन्होंने एक नंबर डायल किया। देन ही वेटेड, ही हेल्ड द रिसीवर टाइटली इन हिज लेफ्ट हैंड एंड टैप्ड द टेबल इम्पेशेंटली, राइट। वो इम्पेशेंट थे, वो जल्दी से बात करना चाहते थे उस पर्सन से। उन्होंने अपना टेबल पे राइट हैंड रखा, उसे टैप किया तेज़ी से विद हिज राइट, नहीं, ही हर्ड द टेलीफोन बजिंग एट द अदर एंड, वो समझ पा रहे थे कि जो टेलीफोन की बेल जा रही थी उस तरफ। एंड देन शी क्लिक ऑफ लिफ्टेड रिसीवर एंड अ मैन्स वॉइस, अ स्लीपी वॉइस सिंग, राइट। इन द मॉर्निंग था इस समय, अर्ली मॉर्निंग, मतलब 6:30 के आसपास। अब आप कह सकते हैं कोल्ड कंट्री में। तो जो दूसरी तरफ से आवाज़ आई वो स्लीपी थी, राइट। हेलो यस डॉक्टर स्कॉट, ही सेड, डॉक्टर स्कॉट उस तरफ से थे। इस तरीके से हम बात करें तो इस पेज में आई थिंक दैट वी स्टडीड दैट क्लॉजनर मेड wound, right, on the beech tree trunk, and okay, as a result he heard a different type of sound that was low pitched, that was different from the rose plant, right. It was like that growling, it was a big sound, long lasting sound, right. And Mr. Klausner also closed the wound for a minute, I think, that by putting up his fingers there and by telling that you will heal like that. After that, actually he wanted someone to witness the incident. That's why he phoned Dr. Scott. He phoned in the morning. Actually at that time Dr. Scott was sleeping, right. Who is it is speaking? Klausner here, and you remember what I told you last night, right. So Dr. Scott inquired, who is speaking? So Klausner responded, yes, Klausner is here. I told you last night about my experience with sound. Last night मैंने बताया था आपको मेरा experience sound के साथ. And how I hoped I might, yes, of course. But what is the matter? Are you ill? अब actually Scott तो डॉक्टर हैं, तो वो तो उनको लगता है कि भाई इस समय मॉर्निंग के टाइम किसी ने कॉल किया हुआ है, कोई बीमार है, कोई सीरियस कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम है, राइट। तो कहते हैं कि व्हाट इज़ द मैटर, आर यू इल? नो, आई एम नॉट इल, बट इट इज़ 6:30 in the morning, द डॉक्टर सेड, एंड यू कॉल मी बट यू आर नॉट इल। तो स्कॉट कहते हैं कि भाई कोई अगर इमरजेंसी नहीं है तो अर्ली मॉर्निंग आपने मुझे कॉल किया हुआ है और आप कहते हैं आप ठीक हैं, ओके हैं, तो क्यों इस अर्ली मॉर्निंग को फ़ोन किया हुआ है मुझे? Okay, come quickly, I want someone to hear it. It is driving me mad. I can't believe it. The doctor heard the frantic, almost hysterical note in the man's voice, the same note he was used to hearing in the voices of people who called up and said, देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट। एक्चुअली क्या था कि जो क्लॉजनर थे वो उस तरह से एक्साइटेड थे, वो इस तरह से रेस्टलेस थे, उनकी जो टोन और वॉइस थी इस तरह से बेचैन थी कि डॉक्टर स्कॉट इस तरह से समझते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास इस तरह से फ़ोन लोग सेम टोन में तब करते थे इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट होता था, राइट। He said slowly, you really want me to get out of the bed and come over now? Really? तो डॉक्टर स्कॉट कहते हैं कि he said you really want me to get out the bed and come over now? कि रियली तुम चाहते हो कि मैं इस समय आ जाऊँ, हैं, बेड छोड़ करके? ओके, ऑल राइट, देन आई विल कम। द साउंड मशीन, ओके, ये तो छोड़िए इस पार्ट को। Klausner sat down beside the telephone and waited, right.
He tried to remember that shriek of the tree had sounded like, but he couldn't. He could remember only that it had been enormous, right, and frightful, that it had made him feel sick and with horror. तो उस समय जब टेलीफोन के साइड में हैं बिसाइड हैं क्लॉजनर, तो वो उस समय थिंकिंग प्रोसेस में थे कि किस तरह से उस ट्री से साउंड आया और किस तरह से वो फ्राइटफुल था और किस तरीके से क्लॉजनर हॉरिफाइड हो गए थे. ही ट्राइड टू इमेजिन व्हाट शट अप नॉइज अ ह्यूमन वुड मेक, राइट. अब वो एक कल्पना करने लगे, इमेजिन करने लगे थे कि अगर ह्यूमन बीइंग हो, राइट, इफ़ ही हैड टू स्टैंड एंकर टू द ग्राउंड, उसको इस तरीके से सीधे ट्री की तरह वहाँ पे ग्राउंड पे स्टैंड अप करा दिया जाए. एंड वाइल ओके समवन डेलिबरेटली मिक्स हो गया है, इस एक्चुअली अलग वर्ड है. समवन डेलिबरेटली शॉन्ग ए स्मॉल शार्प थिंग एट हिज लेग, और उसी समय उसके लग पर कोई एक शार्प चीज़ से स्ट्राइक करे, राइट, सो दैट द ब्लेड कट इन डीप, और उस पर उसके पैर में वो घाव बना दे. तो देखिए हमने यहाँ पर इस पार्ट में, इस पेज में जो स्टडी किया वो ये था कि क्लॉजनर फोन डॉक्टर स्कॉट. एक्चुअली ही वांटेड दैट इज the doctor should witness, right, his experience, right, and he was excited, right. He wanted someone to be there with him, that's why he phoned him. Okay, wedged itself in the cut, same sort of noise perhaps. तो सोचते हैं कि अगर उसके पैर में स्ट्राइक किया जाएगा शार्प चीज़ से ह्यूमन बीइंग के, तो क्या सेम सॉर्ट ऑफ नॉइज होगा? शायद. नो, क्वाइट डिफरेंट. नहीं, ये तो डिफरेंट होगा, एब्सोल्युटली डिफरेंट. द नॉइज ऑफ द ट्री वॉज वर्स दैन एनी नोन ह्यूमन नॉइज. वो फिर से कंपेयर करते हैं, कुछ सोचते हैं कि नहीं, जो उससे नॉइज़ आया था या साउंड आया था वो कुछ डिफरेंट था, है ना, वो वर्ष था और भी बुरा था वो कुछ. बिकॉज ऑफ दैट फ्राइटिंग, वो कैसा था, डरावना था, टोनलेस था, थ्रॉटलेस क्वालिटी थी उसमें. ही बिगेन टू वॉन्डर अबाउट अदर लिविंग थिंग्स. अब वो और लिविंग थिंग्स के बारे में सोचने लगे, राइट. और ओके, एंड ही थॉट इमीडिएटली ऑफ ए फील्ड ऑफ व्हीट, और इमीडिएटली इन्होंने सोचा था, ओके, अबाउट ए फील्ड ऑफ, उन्होंने सोचा कि अगर हम एक उस खेत की बात करते हैं जिसमें गेहूँ बोया गया है पूरा, मतलब वीट प्लांट स्टैंडिंग है एंड येलो एंड एलाइव हैं विद द मोवर गोइंग थ्रू इट. अब उसमें जो मशीन है, अब अगर जो है ऑल प्लांट्स को वो कट करती है स्टेम को, तो 500 स्टेम्स अ सेकेंड, राइट. अब वो जो मोवर होता है वो 500 स्टेम एक सेकेंड में कट करता है. सो एवरी सेकेंड, ओ माई गॉड, व्हाट वुड दैट नॉइज बी लाइक. तब वो कंपेयर करते हैं कि अगर जब हमने एक स्ट्राइक किया है तो ये आवाज़ आई है, अगर एक साथ जो प्लांट्स हैं उन पे इस तरीके से कटी होंगी तो किस तरह का नॉइज़ होता हो या होगा. 500 वीट प्लांट्स स्क्रीमिंग टुगेदर एंड एवरी सेकेंड, राइट. तो वो इमेजिन करते हैं कि अगर एवरी सेकेंड में 500 प्लांट कट करेंगे और उनकी स्क्रीमिंग आई कि फिर अगले सेकेंड फिर से 500 प्लांट्स कट होंगे, स्क्रीमिंग करेंगे. एंड ओ नो, ही थॉट आई डोंट वांट टू गो टू ए व्हीट फील्ड विद माय मशीन. वो कहते हैं नहीं, अब मैं व्हीट फील्ड नहीं जाऊंगा अपनी मशीन के साथ. आई वुड नेवर ईट ब्रेड, नहीं तो फिर मैं कभी ब्रेड नहीं खा पाऊंगा, राइट. आफ्टर दैट, but what about potatoes and cabbages and carrots and onions. तो उस सब पर वो चीज़ें अपना वो कंपेयर करने लगे और वही चीज़ें अप्लाई करने लगे कि जैसे पटेटोज़ कट कर के लाए जाते हैं, कैबेज कट कर के लाया जाता है, कैरेट कट कर के लाया जाता है, ऑनियन लाया जाता है,
अच्छा, फिर सोचते हैं व्हाट अबाउट एप्पल्स, एप्पल्स भी हम लोग खाते हैं। ओह नो, एप्पल्स आर ऑल राइट। वो कहते हैं नहीं, एप्पल तो ठीक है क्योंकि वो पक जाते हैं और नेचुरली गिर जाते हैं, दे आर राइट। एप्पल्स आर ऑल राइट। वो कहते हैं नहीं, एप्पल्स तो ठीक हैं। इफ़ यू लेट देम फॉल ऑफ इंस्टेड ऑफ टेयरिंग देम, बजाय उनको तोड़ने के अगर आप उन्हें गिर जाने देते हैं फिर खाते हैं तब तो ओके है, ऐसा वो अपने मन में रियलाइज करते हैं। फ्रॉम द ट्री ब्रांच बट नो वेजिटेबल्स नॉट अ पोटैटो फॉर एग्जाम्पल। लेकिन वो कहते हैं जो वेजिटेबल्स कट होती हैं वो सब में स्क्रीमिंग ऐसी होगी, है ना। ओके, नॉट पोटैटो फॉर एग्जाम्पल राइट। अ पोटैटो वुड श्योरली श्रीक। क्लॉजनर ने सोचा कि पोटैटो वुड श्योरली श्रीक, पोटैटो तो चीखेगा, उसको तो क्राई करेगा। सो वुड ए कैरेट भी करेगा, एंड एन अनियन भी करेगा, एंड कैबेज भी करेगा। ही हर्ड द क्लिक ऑफ द फ्रंट गेट। ये सब वो सोच रहे थे। तो एट द सेम टाइम ही हर्ड द क्लिक ऑफ द फ्रंट गेट लैच, जो ऊपर लगी होती है जिसे आप लैच, जिससे आप डोर को बंद करते हैं, खोलते हैं। एंड ही जम्प्ड अप एंड वेंट आउट एंड saw द टॉल डॉक्टर कमिंग डाउन। डॉक्टर स्कॉट वहाँ पे आ गए थे राइट। लिटिल ब्लैक, ओके, विद अ लिटिल ब्लैक बैग इन हैंड। Well, the doctor said, well, what is all the trouble? Come with doctor, right? So हम इस पेज की बात करें तो right in this page, Klausner apply the same thing right in his thinking process, right, to all other okay crops like that, wheat and vegetables, and thinking all that he was horrified. But at the same time, doctor reached there